हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूपीएससी द्वारा पूछे गए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है रूपक, बी है काशार्पण, सी है दिनार और डी के है पण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सोने के सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें दिनार कहा जाता था। और गुप्त शासकों में सर्वप्रथम जो चांदी के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा और खरोष्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खरोष्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो खरोष्टी लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नागर, द्राविड़ और वेसर क्या हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 मुख्य जाति समूह। बी है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। सी है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। और डी है भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। और जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में, और वेसर शैली मध्य भारत में, और जो द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। धर्मट या धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच। बी है बाबर तथा अफगान के बीच। सी है औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। और डी है अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है फिरोज शाह तुगलक। बी है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। सी है नासिरुद्दीन महमूद। और डी क्या है? नसरत शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद जो है तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। और जो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और कब की थी ये? 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है बेंगलोर, बी है मद्रास, सी है मसूलीपट्टनम और डी क्या है? सूरत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजों ने जो सर्वप्रथम अपनी अस्थायी कारखाना स्थापित किया था वो कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में। और कब किया था ये? 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहाँ और डी क्या है? औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। भद्राचल, चिदम्बरम, हम्पी और श्रीकालहस्ती में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो विरूपाक्ष मंदिर है यह क्या है? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और इसका निर्माण 1509 में किसने कराया था? कृष्णदेव राय द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और बंगाल विभाजन क्या है? समाप्त हो गया। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। सी है महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। और डी क्या है? भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक यह बना रहा। और 1911 में ही क्या हुआ था? 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? दिल्ली। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों पर भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है क्लाइव, बी है डुप्ले, सी है अल्बुकर्क और डी के है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डुप्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डुप्ले क्या था? डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं था, यानी कि कौन सा 1833 के चार्टर एक्ट में से नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, बी है कौंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम से बदलना, सी है कौंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, और डी है गवर्नर जनरल की कौंसिल में एक विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्यों गलत है? क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन ये क्या यहाँ पे पूछा है भारतीय सदस्य की नियुक्ति प्रावधान, तो भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे नहीं था। और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहले व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड मैकाले, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे भी नहीं है पूछा गया है। तो पहला है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया था, सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1636 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, और डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो कौन सा नहीं है पूछा, तो यानी कि ए आंसर यहाँ पे गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में इन्होंने इसे जीता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पहला क्या है वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बी है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध, और सी क्या है वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, और डी क्या है अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो उसमें से जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध इसका सही आंसर है। अब जो अंबर का युद्ध है कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका 1749 में, और किसके मध्य लड़ा गया था? अनवरुद्दीन और अंग्रेजों के बीच। और जो प्लासी का युद्ध है सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। सी है जो इसमें वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और बक्सर का युद्ध 1764 में किसके? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स विल्किंस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, तो आपको ऑप्शन दिए हैं 4, इस अधिवेशन में क्या था आपको बताना है। तो पहला है कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, बी है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, सी है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, और डी क्या है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस ने क्या है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति इसमें रखी थी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि गदर क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है भारतीय का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, बी है एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, सी है एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, डी है भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गदर पार्टी क्या है अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पंजाबी भारतीयों द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, और इसके सदस्य कौन कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस इसके प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट और फॉरवर्ड ब्लॉक। तो किसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? 3 मई 1940 को इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है रक्षा विभाग, बी है विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधी विभाग, सी है खाद्य तथा कृषि विभाग और डी क्या है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि खाद्य और कृषि विभाग इनके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि आंसर डी इसका सही आंसर है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। केसरी तथा मराठा समाचार पत्रों का संबंध किससे है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और शिशिर कुमार घोष। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो केसरी क्या है, मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और मराठा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो फ्रेंड्स आज हमने यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।